welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हजरत अली की ताकत का वाकया, जंगे खंदक का वाकया। मतलब ये कोई एक वॉर होने वाली है। मतलब ऐसे हमने काफी सारी वॉर्स के ऊपर रिएक्ट किया है। हमने खालिद बिन वालिद की मतलब स्टोरी देखी थी, जंगे यमामा हमने देखी थी। हाँ, वो स्टोरी हमने देखी थी। तो मतलब ऐसे बहुत सी स्टोरी मतलब इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में हमें पता चला है। हाँ। जैसे कि इस्लाम में बहुत सारे योद्धा हुए थे। अब हमने टॉप 5 भी देखे, टॉप 5 योद्धा के नाम देखे थे। हाँ, तो हमें बहुत सारे मतलब ऐसे वॉरियर थे जिनके नाम पता चले थे एंड हजरत अली भी उनमें से एक थे। लेकिन अब वीडियो देखने से मालूम होगा उनकी पूरी स्टोरी क्या है। ये जंग होने वाली है कोई, तो देखते हैं इस जंग में क्या क्या हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली इस्लामिक हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड होगी इस्लाम की जो हिस्ट्री रही है। तो देखते हैं क्या क्या रहा है। एंड जंग में बहुत सारी हमने करबला की भी जंग देखी है, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी जंगें रही हैं। तो देखते हैं ये कैसी होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत के लिए काजू बादाम खाने चाहिए, चिकन मटन होना चाहिए, बड़ी बड़ी ग़िज़ाएं होनी चाहिए, तब जाकर ताकत आती है, तब जाकर जिस्म मजबूत बनता है। लेकिन आज हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताकत के बारे में एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिनके घर में अक्सर फाके होते थे, जो 3 दिनों तक लगातार रोज़े रखते थे और फिर पानी पीकर इफ्तार किया करते थे। मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं पर जो दूसरी तरफ जो कुफ्फार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमज़ोर होने लगे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को ख़त्म किया जाए। इसीलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। वो अपने एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता था। फिर जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफ्फार है, वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से अब फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचते रहे कि इतने बड़ी फौज को हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई कुफ्फार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार गड्ढा खोदते रहे। बिल आखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खोदी गई। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदी हुई है। ये देखकर वो हैरान हुए और सोचने लगे, इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे है और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया और जैसे जैसे करके उसने खंदक को पार किया और मदीना में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। ये सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली बैठ जाओ, तुम्हें पता भी है सामने कौन है।
सामने अम्र है, तुम इससे टक्कर नहीं दे सकोगे, तुम इसके टक्कर के नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे, यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें उम्र तलहा जैसे बहादुर भी थे, मगर सबके सब खामोश हो गए। इतने में हजरत अली फिर से उठे और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, इस जालिम का मैं मुंह बंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, ऐ अली बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने अम्र है? फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद कराएगा? तो ये सुनकर सबने अपनी अपनी नजरें झुका ली और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सामने अम्र बिन मरहब है जो एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्करों को काटता है, इस जालिम से कौन लड़ेगा? इतने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, ऐ मेरे आका, मुझे आप इजाजत दे, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गए। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके कपड़े पूरे लोहे से बने हुए होते थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी। मरहब अपने सामने हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों मरने आए हो? तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं हैदर कर्रार हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को और कर्रार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को, इसीलिए आपका लक़ब हैदर कर्रार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर। अम्र बिन मरहब फिर से कहने लगा, जैसे तू आया है वैसे ही वापस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया। हजरत अली ने उसके वार को अपनी ढाल पर रोका, फिर उसने आप पर 3 वार किए, आपने उसके तीनों ही वारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली पर एक जोरदार वार किया जिससे आपकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लगी, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर कर्रार बने, यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाले बने। आपने पलट कर अम्र बिन मरहब पर एक ऐसा वार किया जिसने मरहब की ढाल को तोड़ दिया। फिर आपकी तलवार जाकर सीधा मरहब के कंधे पर लगी, मरहब के लोहे के कपड़ों को चीरती हुई आपकी तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपकी तलवार ने जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर उसकी लाश पर अपना पांव रखकर कहने लगे, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ रब्बे मोहम्मद का गुलाम। दोस्तों, उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबाए किराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। यहूदी उस किले में रहकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के किले के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को खत्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगले दिन अपने सारे असहाब को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल की सुबह मैं ये इस्लामी परचम उसके हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूब मोहब्बत करते हैं, और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। ये सुनकर सारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात भर सो ना सके। वो इसी सोच में थे कि सुबह ये इस्लामी परचम किसके हाथों में होगा। उसके बाद सुबह हुई, सबके सब जमा हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमे पर एक नज़र डाली, आपको उसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र नहीं आए। तो ये देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ है? उनमें से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में जलन हो रही है, वो बीमार है। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में रसूल खुदा के पास आए। उस वक्त आपको तेज बुखार था। ये देखकर अल्लाह के नबी ने अपना लुआब मुबारक हजरत अली के आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी झंडा हजरत अली के हाथों में थमा दिया और फरमाने लगे, ऐ अली, जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फतह रखे।
दोस्तों उसके बाद हजरत अली उसी हालत में इस्लामी झंडा लेकर यहूदियों के किले की तरफ चल देते हैं। सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत अली को देखते हैं तो उनमें भी जोश भर आता है। हजरत अली जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि उस किले का जो मेन दरवाजा है वो बहुत बड़ा है, वो बंद है, जिसको 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर एक हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दी और एक हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लिया और सहाबाए किराम से कहने लगे कि आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर हजरत अली एक हाथ से उस वक्त तक दरवाजे को उठाए रखा जब तक के तकरीबन 600 सहाबाए किराम किले के अंदर दाखिल ना हुए। फिर जब सारे सहाबाए किराम किले के अंदर दाखिल हो गए तो फिर हजरत अली ने उस दरवाजे को इतनी जोर से दूर फेंका कि वो कई गज दूर जाकर गिरा। तो दोस्तों जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी वो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कभी कोई वजन चीज ना उठे तो या अली कहकर उठा लिया करो, क्योंकि या अली कहने से बाजू तुम्हारे होंगे मगर कुव्वत हैदरी तुम पर आ जाएगी। प्यारे दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये वाकया बहुत पसंद आया होगा। इस वाकये को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। सो गाइस वीडियो में जो हमने देखा हजरत अली का ताकत के बारे में जो सुना था, आज हमने वाकई में ये उनका असली ताकत के बारे में वीडियो में देखा है। हमें पता चला है ये सही में कितनी बड़ी ताकत है इनके अंदर। जबकि अरब के अमर बिन जब मदीना अमर ही नाम था उनका, अमर बिन बार बार मदीना युद्ध करने आते थे। हाँ। लेकिन जब मदीना के लोगों ने वहाँ 9 मीटर गड्ढा खोला तो चौड़ाई के लिए ताकि लोग यहाँ नहीं आए, फिर भी उन्होंने किसी तरह अपने घोड़ों के उस गड्ढे में डाल दिया अमर बिन ने। मतलब वो एक तरीके से मतलब वो वही था जो मतलब अगेंस्ट ही थे। अगेंस्ट क्या उसके अंदर इतनी ताकत थी कि एक हाथ में ऊंट का बच्चा पकड़ता और एक हाथ से लोगों को मारता था। ये उन्होंने मतलब जो है वीडियो में बोला है कि जब मतलब के बारे में डिस्क्राइब किया तो उन्होंने बोला कि वो ऐसे हैं। बार बार हजरत अली ने नबी से रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दो, युद्ध में जाने दो, बट लेकिन नबी ने कहा तुम अभी बच्चे हो, उसके सामने कहाँ टिक पाओगे, वो क्योंकि वो बहुत यंग थे, उन्होंने एज भी 23 इयर्स के थे एंड वो इतने बड़े ताकतवर योद्धा थे तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब वो कई बार उन्होंने बोला तुम्हें पता भी है सामने कौन है। तो जब उनका डिस्क्राइब किया कि मतलब हाँ वो भी बहुत मतलब बड़े योद्धा थे एंड जैसे उन्होंने बोला कि हजरत अली जो थे वो मतलब लड़ भी रहे थे प्लस एक हाथ से उन्होंने दरवाजे को उखाड़ दिया था, काफी देर तक पकड़े रखा था। तो ये सोचो तो ये काफी बड़ी चीज है। हजरत अली का नाम हमने कई बार सुना है कि मतलब ये नाम तो पता ही है, मतलब सुना है हमने, बट हाँ अब हमें पता चला कि लोग मतलब कि जब किसी मुश्किल में होते हैं तो या अली का नाम ले लो तो काम आसान हो जाता है, काम आसान भी हो जाता है। उनका असली नाम एक्चुअली में हैदर था, जो उन्होंने बोला शेर होता है उनका मतलब। तो काफी ज्यादा मतलब ऐसी वीडियो थी जो हमें बहुत नॉलेजेबल थी, क्योंकि हमें एक इस्लामिक हिस्ट्री जो वॉर हुई है उनके हिस्ट्री में ये हमें उसके बारे में पता चला है एंड बहुत सारे नए नए लोगों के बारे में पता चला, जैसे वो अमर बिन जो थे, हाँ ऐसे उनका नाम था। एंड हजरत अली की जो मतलब और भी हमें बातें पता चली कि वो कितने ताकतवर थे एंड उनका असली नाम हैदर था। तो ये सारी चीजें 23 साल की उम्र में उन्होंने वो जंग लड़ी थी, हाँ जीती भी थी। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी एंड अब पता चला हमें कि क्यों उनका नाम टॉप 5 मतलब जो मुस्लिम वॉरियर्स है उनमें आता है। तो सच में जब एक हाथ से वो अगर युद्ध कर रहे हैं और एक हाथ से दरवाजा उखाड़ रहे हैं तो होना ही चाहिए उनका नाम। तो सो गाइस बहुत अच्छी वीडियो थी, आप लोग बताना कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो गाइस मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।